नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टाटा एलेक्सी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज के ही दिन टाटा एलेक्सी ने हमें 7.53% रिटर्न दिया। दोस्तों आज थोड़ा मार्केट में आपने देखा कि थोड़ा बिकवाली हुई थी, और अगर हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स की देखें तो मतलब कल के ही ऑलमोस्ट आजू बाजू ही क्लोज हुआ है। बट दोस्तों यहाँ कुछ आईटी स्टॉक जैसे हैप्पीएस्ट माइंड और टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स ने बहुत बेहतरीन आउट परफॉर्म किया है। इंडेक्स को ले लीजिए और बाकी आईटी कंपनियों को ही लेके देख लीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, टाटा एलेक्सी करती क्या है, तो दोस्तों ये वर्ल्ड के लीडिंग प्रोवाइडर है जब हम लोग डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करते हैं। दोस्तों ये लोग ऑटोमोटिव में है, मीडिया में है, कम्युनिकेशन में है, हेल्थ केयर में है। दोस्तों आपने सुना होगा कि जी के शायद से ये जो ऑनलाइन ओटीटी ऐप है, तो दोस्तों ये लोग उसमें भी इनोवेशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बैटरीज़ की ही बात करें तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि ये ऑटोमोटिव में है, तो दोस्तों जब हम लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रहे हैं तो हमें बैटरी का यूटिलाइजेशन के लिए भी एक एल्गोरिदम लिखने पड़ते हैं कि कैसे बैटरी, अगर हम लोग लाइट बंद कर दें तो पूरा पावर कहाँ जाएगा, अगर हम लोग कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करें तो पावर का कैसा यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, जब हम लोग पावर सेविंग मोड में जब इलेक्ट्रिक कार में चले जाएंगे तो कैसा पूरा बैटरी यूटिलाइजेशन होगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकें। तो दोस्तों ऐसे कुछ एल्गोरिदम्स और ऐसे ही डिज़ाइन में भी दोस्तों इन टाटा एलेक्सी काम करती है। दोस्तों एक बहुत बेहतरीन मिड कैप कंपनी बन जाती है। दोस्तों अगर मैं आपको पूरा ग्राफ ही दिखा रहा हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये अर्ली टाटा एलेक्सी दोस्तों थोड़ा वीएफएक्स में घुसने की कोशिश की थी और उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था दोस्तों। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि शेयर प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट थी। बाद में इन लोगों ने दोस्तों पूरा अपना सेक्टर ही चेंज कर दिया, मतलब पूरा अपना डोमेन ही चेंज कर दिया। ये लोग फिर ऑटोमेटिव मीडिया और कम्युनिकेशन में घुस गए, वीएफएक्स का बिजनेस अपना पुराना वाला छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ भी मतलब हम लोग नए री रेटिंग कंपनी को होते हुए देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कौन से इनके डोमेन से कितना आता है, दोस्तों फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इनके वर्टिकल्स की। तो हेल्थ केयर में ये लोग 8% है इनके रेवेन्यू का। बाद में दोस्तों मीडिया एंड कम्युनिकेशन में देखें तो 41%, और ऑटोमेशन और ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो यहाँ दोस्तों 47% आ जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ कि ये कंट्री का प्रेजेंस कैसे है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यूरोप में कंट्री 41% इसके रेवेन्यू देते हैं, और वहीं यूएसए में देखिए तो दोस्तों यहाँ 35 है, और इंडिया में देखिए तो 12% है। तो दोस्तों ऐसे नहीं है कि अगर इंडिया से कंपनी का बिजनेस ख़त्म हो जाएगा और मतलब अगर क्लाइंट कम हो गए इंडिया में या फिर यूएसए में कुछ पंगा हो गया तो मतलब कंपनी के क्लाइंट्स में कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि दोस्तों यूरोप में मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट्स है दोस्तों इसके। और वही दोस्तों एक और बेहतरीन बात जो टाटा एलेक्सी को टीसीएस और इन्फोसिस से अलग बनाती है वो है कि दोस्तों ये प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस पे मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बताया था। यहाँ सर्विस बेस्ड वो कंपनियाँ होती है दोस्तों जो बाकी कंपनियों को सर्विस पहुँचाती है। जैसे कि मैं एक कंपनी हूँ और मैं नया ऐप डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैं खुद अपने लोगों को हायर नहीं करूँगा, यहाँ मैं आउटसोर्स कर दूँगा ये जॉब। और ये जॉब आउटसोर्स करने के लिए मेरे पास इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सेंचर जैसी कंपनियाँ होंगी, तो जो मेरे लिए काम करेंगे वो मेरे को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो हो जाती है सर्विस बेस्ड कंपनियाँ। दोस्तों वहीं टाटा एलेक्सी खुद के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो दोस्तों ये होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ, इनको क्लाइंट पे डिपेंडेंट नहीं होना होता। दोस्तों कंपनी का 97% रेवेन्यू इसी बिजनेस से आता है और 3% सिस्टम इंटीग्रेशन और सपोर्ट सर्विसेज से आता है। अगर दोस्तों हम लोग चार्ट चेक करें तो देखिए दोस्तों एक साल में हमें ये देखिए बेहतरीन 379% रिटर्न मिले हैं। दोस्तों ये दाद देने वाली बात है। और मिड कैप स्टॉक है तो दोस्तों ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको यहाँ दिखेगा। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू बोले तो दोस्तों ये फिलहाल करंट प्राइस ज़्यादा होगा इंट्रिंसिक वैल्यू के, और रेड फ्लैग है। अब रेड फ्लैग एएसएम लिस्ट में कब जाता है, तो दोस्तों जो एक दिन में बहुत ज़्यादा कंपनी में ग्रोथ हो जाती है, मतलब बहुत बेहतरीन कंपनी भाग जाती है अगर एक दिन में, तो हम उसे एएसएम लिस्ट में डाल देते हैं देखने के लिए कि कहीं करप्ट प्रैक्टिसेस तो यहाँ यूज़ नहीं की गई है। दोस्तों अभी तो मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरबोट चला गया है, तो अभी ये सही टाइम नहीं होगा। बट इस टाइम को मतलब स्टॉक पे हमेशा देखते रहिए दोस्तों, नहीं तो मतलब मेरे हिसाब से एक बार में पूरा पैसा डालने से अच्छा है कि एसआईपी के माध्यम से जाएँ। अभी मान लीजिए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है, आज थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली आगे चल के कभी ना कभी तो यहाँ थोड़ा मुनाफा वसूली होगी ही, तब आप फिर से एसआईपी के माध्यम से फिर से एंट्री ले सकते हो, तो एक और स्टॉक ले सकते हो। तो दोस्तों ये सही माध्यम होता है किसी ओवरबॉट स्टॉक में एंट्री करने के लिए, या फिर आप तब तक के लिए वेट कर सकते हो जब तक कोई सही करेक्शन आ जाए। मगर दोस्तों मतलब करेक्शन का वेट करते करते आप मान लीजिए दोस्तों स्टॉक इस लेवल के बाद से और नए हाई बनाने लग गया, तब आप फिर पछताओगे कि आपने इस लेवल पे एंट्री नहीं ली थी। इसलिए मैं एसआईपी का माध्यम बहुत बेहतरीन मानता हूँ। और चलिए दोस्तों टाटा एलेक्सी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अभी रेवेन्यू बात करें तो दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू बहुत बेहतरीन है, और 2021 के हम लोग प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी के बहुत बेहतरीन है। अगर होल्डिंग टेन में आपको दिखाऊँ तो दोस्तों प्रोमोटर के पास
3% होल्डिंग है, म्यूचुअल होल्डिंग है 3.99, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है 4.68 और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पे 12.07। अब म्यूचुअल फंड देख सकते हो दोस्तों हर क्वार्टर यहाँ इंक्रीज किया जा रहा है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स भी यहाँ बेहतरीन है। आप दोस्तों 2 डिजिट में है, तो दिसंबर के बाद से, दिसंबर में थी दोस्तों 12.62 और मार्च में भी है 12.07। तो ये देखिए दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है 26,815 और अगर आप देखो दोस्तों कंपनी के सेल्स ग्रोथ है 9.62, प्रॉफिट दोस्तों ईयर ऑन ईयर है कंपनी का 14.9। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं दोस्तों इनकी बैलेंस शीट देखिए कितनी बेहतरीन है, तो दोस्तों ये देखिए कंपनी की बैलेंस शीट में आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी के रिजर्व्स बहुत बेहतरीन है, 1290 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली कंपनी की थोड़ी बहुत बोरोइंग्स भी बढ़ी है, तो 73 करोड़ की बोरोइंग्स भी है कंपनी के पास। देखिए दोस्तों कंपनी के कैश फ्लोज देखिए, तो इस बार कंपनी को ऑपरेशन से 437 करोड़ के प्रॉफिट्स आए हैं। और मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखूँ तो दोस्तों कंपनी ने खुद में इन्वेस्ट किया है 439, तो दोस्तों बहुत बेहतरीन। और अब तक का जब से आप देख सकते हो कि कंपनी ने सबसे ज़्यादा खुद में इन्वेस्ट किया है। यहीं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी ने रीपेमेंट किए हैं या फिर डिविडेंड के रूप में जो कैश दिए वो है 126 करोड़। एक और बहुत बेहतरीन चीज़ जो इस कंपनी को बनाती है वो है इनका ROCE। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ ROCE कंपनी का है 40% और डेब्टर डेज भी कंपनी का कंसिस्टेंट ही है, ऐसे नहीं कि ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 81 मार्च 2018 और तब से कंपनी ने वही कंसिस्टेंट रखा है। दोस्तों कंपनी बेहतरीन है और एक मिड कैप कंपनी से हम लोग इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और दोस्तों ये हम लोग स्मॉल कैप जैसी कंपनियों जैसे रिटर्न दिया है हमें टाटा एलेक्सी ने, जो बहुत बेहतरीन चेंजेस आए हैं कंपनी में रिसेंट ईयर्स में। तो दोस्तों अभी भी आगे चल के बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देने की पूरी क्षमता रखती है दोस्तों टाटा एलेक्सी। अगर मैं फेस वैल्यू दिखाऊँ तो दोस्तों यहाँ फेस वैल्यू 10 की है टाटा एलेक्सी की। दोस्तों कंपनी बेहतरीन है और जिस सेक्टर में है और वो भी आगे चल के बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। और दोस्तों डिजिटल सेक्टर में होने का कंपनी को बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। और दोस्तों टाटा ब्रांड की कंपनी है, जैसे दोस्तों बैंकों में जब HDFC की बात करते हैं, HDFC AMC हो जाता है तो दोस्तों हमारा ट्रस्ट उधर ही चला जाता है। और यहाँ भी हमारे पास टाटा TCS देख लीजिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यहाँ टाटा एलेक्सी हमारे पास प्योर एक प्रोडक्ट बेस्ड डिजिटल प्ले पर बन के उभरता है। दोस्तों कंपनी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके साथ वीडियो खत्म करते हैं। नमस्कार।